अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक हाइड्रोजन फ्लोराइड्स यानी जो हाइड्रोजन हैलाइड्स थे उन पर चल रहा था, और उसमें हमने चेक किया था कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा कह लें रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ज़्यादा कह लें जिसका बॉन्ड बॉन्ड तोड़ना आसान है, किसकी फॉर्मेशन आसान है, किसकी फॉर्मेशन मुश्किल है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इसमें हमने देखा था कि फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना कह रहे हैं इजी है बनिस्बत आयोडीन के। और जो फ्लोरीन है जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उसके साथ जो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है वो स्टेबल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हेक्सामर बनता है इस वजह से। और उसके अलावा हमने देखा था कि रिड्यूसिंग एजेंट अगर देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिहाज से जो ऑर्डर है वो HF सबसे कम, जबकि HI सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इट मीन्स ये दूसरों को रिड्यूस करवा के खुद को ऑक्सीडाइज करवाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने जो देखना है वो ये है कि इसकी एग्जांपल्स रिड्यूसिंग एजेंट की कौन सी है। जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड इज वेरी हाई इन HF। HF में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, एच जो बॉन्ड है उसकी, इसकी वजह से उसकी जो कह लें हैलोजन एटम है उसका और जो हाइड्रोजन का साइज है वो भी बहुत कह लें मैटर करता है। तो कैसे मैटर करता है? इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ हैलोजन एटम। यानी जैसे जैसे आप हैलोजन एटम का साइज बढ़ाते जाएंगे यानी इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की ये डिक्रीज करती जाएगी। और ये रूल जो है, ये रूल बेसिकली हुक्स लॉ से निकला है, जो हुक्स लॉ केमिस्ट्री में हम आगे जाके जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो उसमें आता है। तो हुक्स लॉ के अंदर लिखा है कि जैसे जैसे आप बॉन्ड की तादाद बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आप जो रिड्यूस मास है इन दोनों के मास का जो रिड्यूस्ड आंसर है, आंसर जितना कम होगा उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इट मींस जैसे आप HF से HI की तरफ जाएंगे रिड्यूस मास बढ़ता जाएगा, तो इट मींस स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी बॉन्ड की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज रिफ्लेक्टेड इन केस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर। कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है वो कब डिसोसिएट होते हैं उस पर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, और डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट है। तो HF HCl HBr के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट की सीरीज है वो HF सबसे कम और HI सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसका बॉन्ड टूटना इजी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में लिखा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। द हाइड्रोजन हैलाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एलिमेंटल हाइड्रोजन्स। तो ये देखें, ये हाइड्रोजन आयोडाइड सल्फाइड सल्फर के साथ एक के आयोडीन बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। इट मीन उसने सल्फर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज कैसे हुआ कि आयोडीन -1 से आयोडीन 0 पे चला गया। ठीक है, आगे इन वाटर हाइड्रोजन हैलाइड्स gives हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोब्रोमिक एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड्स। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोब्रोमिक और हाइड्रोआयोडिक एसिड्स हैं, इनके बारे में लिखा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो सबसे वीक है क्योंकि इसमें आयनाइजेशन लिमिटेड है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The other three acids are very strong acid, जबकि दूसरे तीनों एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाती है इस ऑर्डर में। HF सबसे वीक है, HCl उससे ज्यादा, HBr उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा एसिडिक अगर यहाँ देखें क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड टूटना आसान है तो इसलिए हाइड्रोजन रिलीज करना आसान है हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए, तो ये सबसे अच्छा एसिड है इस लिहाज से। आगे ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन आगे हैं, इसी टॉपिक का आगे सब टॉपिक है। तो ऑक्साइड ऑफ हैलोजन में हम कौन से ऑक्साइड डिस्कस करेंगे? ऑक्साइड्स काफ़ी हैं, तो उनको हम एट अ टाइम डिस्कस करने के लिए टेबुलर फॉर्म में उनको देख लेते हैं। तो देखें ज़रा, हैलोजेंस के जो ऑक्साइड हैं वो टेबल में दिए हुए हैं। फ्लोरीन का जो ऑक्साइड है जो दिए हुए हैं उनमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी OF2 है, जिसमें ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ होती है। ठीक है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 है, जिसमें ऑक्सीजन -+1 की चार्ज के साथ होती है। और ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड यानी जो O3F जो है 2 है, तो O3F2 जो है ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया हुआ। ठीक है, ज़्यादा बस हल्का फुल्का आइडिया दिया होगा। तो क्लोरीन जो है
वो डाइक्लोरो या डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड में Cl2O में, या फिर ClO2 में यानी क्लोरीन डाइऑक्साइड में, या क्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड में Cl2O6 में, फिर क्लोरीन हेप्टॉक्साइड में यानी Cl2O7 की फॉर्म में होती है। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ClO2 या Cl2O7 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए, ब्रोमीन के जो ब्रोमीन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो Br2O, और ब्रोमीन डाइऑक्साइड BrO2, और ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड BrO3 या Br3O8, ठीक है। तो ये सारे ब्रोमीन के हैं। जबकि आयोडीन के आयोडीन टेट्राऑक्साइड है I2O4, और आयोडीन आयोडेट है जो I4O9 है, जबकि आयोडीन पेंटॉक्साइड है I2O5। इसमें से I2O4 और I2O5 ज़्यादा कॉमन है जो यूज में आते रहते हैं। I2O5 बहुत ज़्यादा यूज में आता है। तो देखते हैं ज़रा ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन के बारे में। तो लिखा है ट्राई डाई फ्लोरो या ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या O3F2 जो है, इसके बारे में हल्का फुल्का इन्होंने आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम साइड पे ये जो OF2 और O2F2 है, इन दोनों को देख लें। तो स्ट्रक्चर देखें तो OF2 में जो बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री का है। तो 105 डिग्री एंगल के साथ OF2 है, और यहाँ पर 105 के अगर आपने गौर किया हो तो H2O यानी H2O में बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 104.5 डिग्री या 105 डिग्री ये तकरीबन करीब एंगल हैं जिन OF2 या H2O के हैं, ठीक है। और भी रीजन ये 0.5 बढ़ने की, वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसको तफसील से फिर बाद में कह लें कि डिस्कस किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर्स में, यानी नेक्स्ट सिलेबस में, जो आप आगे BS वगैरह में या अपनी हायर स्टडीज में पढ़ते हो। O2F2 जो है, उसके अंदर से जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं और 2 फ्लोरीन के साथ टर्मिनल साइड पे, ठीक है। ये O2F2 जो है, ये स्ट्रक्चर, और ये OF2, ये 2 स्ट्रक्चर तो आपके सामने हैं। जबकि O3F2 जो है यानी ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है, ये जहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है इसकी प्रिपरेशन का मेथड और इसके कुछ रिएक्शंस होंगे। तो देखते हैं कि the oxides can be prepared when a mixture of fluorine and oxygen is subjected to electric discharge, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाई टेम्परेचर गेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं। तो 363 डिग्री सेल्सियस पर डार्क रेड विस्कस लिक्विड बनता है जब हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करते हैं, और टर्न हो जाता है रेडिश ब्राउन सॉलिड में। शुरू में होता है विस्कस लिक्विड, रेड विस्कस, डार्क रेड विस्कस, ठीक है। ये जो डार्क रेड विस्कस लिक्विड है, ये कितने पे होता है, ये होता है 363 डिग्री सेल्सियस पर जब हम दोनों गैसेस को मिक्स करते हैं। जब ये दोनों को मिक्स करते हैं तो ये डार्क विस्कस लिक्विड थोड़ी देर में टर्न हो जाता है रेडिश ब्राउन सॉलिड में। कितने टेम्परेचर पर, एट 350 डिग्री सेल्सियस पर। 350 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रेडिश ब्राउन सॉलिड बन जाता है तो इसकी जो है डिकम्पोजिशन होती है, और डिकम्पोजिशन से ऑक्सीजन जो है वो इसमें से रिलीज होती है और ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बनते हैं, ठीक है। और नीचे कुछ कह लें इसकी रिएक्शन है कि O3F2 जो है जब रिएक्ट करता है तो O2F2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस खारिज करता है। और O3F2 जो है वो रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में, तो O2F2 भी बनाता है। तो O2F2 जो है इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स जो दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये किससे बन रहा है, डाइफ्लोरो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, इससे बन रहा है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन हल्का फुल्का आइडिया ही दे रहे हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में यहाँ थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन आएगी कि क्लोरीन की ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लेवल पर भी, और वैसे भी इनके ऑक्साइड्स काफ़ी काम के हैं। तो क्लोरीन की ऑक्साइड जो हैं उनमें लिखा है द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन आर जनरली अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और क्लोरीन को डायरेक्ट कंबाइन करके हम स्टेबल क्लोरीन के ऑक्साइड्स नहीं बना सकते, और they have extensive industrial use as commercial bleaching agent for wood, pulp,
पेपर या पेपर की पल्प बनाने के लिए, या लकड़ी को गोदा बनाने के लिए, या ब्लीच के लिए, या वाटर ट्रीटमेंट के लिए, कई चीज़ों में ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स यूज होते हैं। तो हम इनको कैसे प्रोड्यूस करें, तो लिखा है कि क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है यानी ClO2 जो एक पेल येलो गैस है, और ये पेल येलो गैस कहाँ यूज होती है और कैसे कैसे प्रिपेयर होती है, इसके बारे में लिखा है कि ये प्रिपेयर होती है सोडियम क्लोराइड से। यानी हम सोडियम क्लोराइड की और NaCl के साथ, और या SO2 के साथ, या एसिटिक अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में, तो फिर इनसे ये ClO2 बनती है। देखें जरा, क्लोरेट NaClO3 जो ClO3 नेगेटिव आयन की फॉर्म में दिखाया गया है, और Cl नेगेटिव जो सोडियम क्लोराइड का है हिस्सा, और H पॉजिटिव जो है वो एसिडिक मीडिया है। तो इनकी मौजूदगी में ClO2 बनता है, क्लोरीन गैस बनती है, और वाटर बनता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस क्लोरीन डाइऑक्साइड को आपने इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर लें कि ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे ClO2 also prepared by the action of concentrated H2SO4 on KClO3। इन पोटेशियम क्लोराइड जो है उसके ऊपर की H2SO4 का रिएक्शन करवाएं, तो उसके नतीजे में जो है ये बन सकता है ClO2। ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट है, बहुत ही ज़्यादा कह लें तेज़ी से होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसको कंट्रोल किया कैसे जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड को इसके साथ यूज़ किया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये H2SO4 बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड है, और उसको थोड़ा-सा लेस या स्लो करने के लिए उसके बाद कह लें एक्शन को हम ऑक्सैलिक एसिड ऐड करते हैं जो एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन हम KClO3 के साथ यूज करते हैं, इससे वो वायलेंस जो है रिएक्शन की वायलेंटनेस वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो KClO3 ऑक्सैलिक एसिड यानी H2C और C2O4 और H2SO4 आपस में मिलकर रिएक्शन के नतीजे में K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बनाते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ClO2 बनती है। ठीक है, ये गैस जो है ये एक्सप्लोड होती है, और एक्सप्लोड होकर क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस देती है जब हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो गर्म एनवायरनमेंट में ये रखने वाली गैस नहीं है, और नहीं एक्सप्लोड हो सकती है, और क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो जाती है। और इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल है, स्टेबल है डार्क में, और डिकम्पोज होती है स्लोली इनटू H2 और H2HCl एंड HClO3। यानी H2O से रिएक्ट करके आहिस्ता आहिस्ता HCl या HClO3 में कन्वर्ट होती जाती है। और सबसे मेन चीज़ ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी ये अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स जर्म्स को किल करने के लिए यूज होती है, और प्यूरिफिकेशन वाटर में यूज होती है। क्लोरीन गैसेस से बनती है, तो क्लोरीन गैस जैसी बनेगी या HCl जैसे बनेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है पानी में माइक्रोब्स को मारने के लिए, और प्रेसिपिटेशन भी करने के लिए। तो एंड टू ब्लीच सेलुलोज मटेरियल, जो सेलुलोज का मटेरियल है उसको ब्लीच करने के लिए, उसको नरम करने के लिए, उसका गोदा बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लोरीन का हेप्टॉक्साइड है, यानी हेप्टॉक्साइड है Cl2O7, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके सिंपल में रिएक्शन लिखा है, प्रिपरेशन कैसे होती है, तो लिखा है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर क्लोरीन पेंटॉक्साइड। तो क्लोरीन पेंटॉक्साइड जो है वो एनहाइड्राइड है परक्लोरिक एसिड का, यानी HClO4 परक्लोरिक एसिड क्यों कहते हैं, और इसका एनहाइड्राइड है, यानी इसमें से पानी निकाल दें तो इससे बन जाता है Cl2O7। ठीक है, अब ये कैसे एनहाइड्राइड है, या सॉरी एनहाइड्राइड कैसे है, पानी निकालना यानी डिहाइड्रेशन कैसे किसकी करनी है, तो वो देखें। इट कैन बी ऑब्टेन्ड at -10 degree Celsius by dehydration of HClO4 with P2O5। P2O5 से HClO4 की जो डिहाइड्रेशन होगी उसके नतीजे में इससे ये बनेगा। तो देखिए जरा, HClO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है P2O5 से -10 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे Cl2O7 यानी डाइक्लोरो हेप्टॉक्साइड या क्लोरीन हेप्टॉक्साइड बनता है, और साथ में H3PO4 जो है
HPO3 जो है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे ऑक्साइड्स हैं ब्रोमीन के, बहुत ही आसान ऑक्साइड्स हैं, और आयोडीन के भी इसी के साथ हमारे ऑक्साइड जो हैं माइंड हो जाएंगे। तो ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन जो होते हैं वो डार्क वायलेट लिक्विड्स होते हैं, लो थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी ये बहुत जल्दी हीट हल्की सी भी मिले तो ये खत्म हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं किसी और फॉर्म में। तो इनमें सबसे पहली एग्जांपल ब्रोमीन मोनोऑक्साइड की है, Br2O की। So it can be prepared by the reaction of bromine vapor with mercuric oxide. Mercuric oxide यानी HgO जब Br2 के वेपर से रिएक्ट करेगा 50 डिग्री सेल्सियस पर तो मर्क्यूरस ब्रोमाइड बनाएगा, मर्क्यूरिक ब्रोमाइड सॉरी, और ब्रोमीन डाइऑक्साइड डाइब्रोमीन ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड जो है वो बनाएगा। और ब्रोमीन मोनोऑक्साइड जो है वो कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड CCl4 विद ब्रोमीन, यानी ब्रोमीन जो है उसको आपने CCl4 के सॉल्यूशन में जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का सस्पेंशन बनता है उससे ट्रीट करवाना है। जब आप ब्रोमीन को इस सस्पेंशन से ट्रीट करवाओगे तो आपको अल्टीमेटली Br2O मिल जाएगा। इट इज स्टेबल एंड डार्क, ये डार्क में स्टेबल है। CCl4 मीडियम में 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज रखता है, यानी दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा सकता है। आगे ऑक्साइड्स ऑफ जो आयोडीन है वो देख लें। तो आयोडीन के ऑक्साइड में आयोडीन पेंटॉक्साइड इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द अदर ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन पेंटॉक्साइड इज इम्पोर्टेंट, और आयोडीन टेट्रोक्साइड और आयोडीन ये जो आयोडीन कार्बोनाइन है वो साल्ट्स जो हैं वो भी आयोडीन आयोडेट्स के जो हैं वो भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयोडीन पेंटॉक्साइड है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। लिखा है आयोडीन पेंटॉक्साइड के बारे में कि आयोडीन पेंटॉक्साइड जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है कैसे, आयोडिक एसिड से, हीटिंग करने से आयोडिक एसिड को 240 डिग्री सेल्सियस पर। तो HiO3 आयोडिक एसिड जो है उसको जब आप हीट करते हैं 240 डिग्री सेल्सियस पर तो आयोडिक एसिड बनता है, सॉरी आयोडिक एसिड कह रहा हूँ, आयोडीन पेंटॉक्साइड बनता है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिपरेशन का पहला मेथड इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखनी है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, इसकी अपीयरेंस भी याद रख लें ताकि आपको भूले ना कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। स्टेबल होता है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस, यानी हाईली स्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है। और जब स्टेबल है तो स्टेबल होने की वजह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। तो स्टेबल तो वही होगा ना जो पॉलीमर होगा। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और आयोडिक एसिड जब इट फॉर्म्स आयोडिक एसिड विद वाटर, यानी वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो आयोडिक एसिड दोबारा बना देता है। यानी ऊपर वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो वो ये इक्वेशन यहाँ पर है। आगे इट रिएक्ट्स विद H2S HCl एंड CO एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑक्सीडाइज करवाता है और खुद रिड्यूस होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयोडीन पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और आयोडीन कन्वर्ट हो गई। तो ये यहाँ तक जितना भी था ये सिंपल हमारा एक ऑक्साइड्स का हिस्सा था। आगे हमने रिएक्शन पढ़ने हैं क्लोरीन के हॉट और कोल्ड एनओएच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और काफी बार आया हुआ है। तो इस अगले लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एंड हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।